अभी मुझे लगता है कि जो पैशन है कम्प्लीटली, अब जो मेरा पैशन है ये कम्प्लीटली मेरा बच्चा बन चुका है। अब ये जो मेरा बिजनेस है बेकिंग का, ये मेरा बच्चा है और इसको शायद अब मैं पूरी लाइफ अपनी नहीं छोड़ पाऊंगी। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल बेकर स्वीट होम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो किसी केक मेकिंग के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आज मैं ब्लॉग में आपको खुद नजर आ रही हूँ, तो ऑब्वियसली आज हम केक तो नहीं बना रहे हैं। आज हम प्योरली बात कर रहे हैं मेरी बेकिंग जर्नी को लेकर। जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स केक्स बनाने सीखने आते हैं तो अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम आपके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम प्रोफेशन टू पैशन, फ्रॉम अ लॉयर टू अ बेकर। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं कि मेरी जो बेकिंग जर्नी है वो किस तरह से स्टार्ट हुई। अगर मैं अपनी बेकिंग इंटरेस्ट की बात करूं तो आई एम नॉट एट ऑल अ किचन पर्सन। मैं शादी से पहले की बात करूं तो मैं बिल्कुल भी किचन में जाना पसंद नहीं करती थी। आई वॉज कम्प्लीटली स्टूडियस बच्चा, जो पढ़ता था बहुत अच्छे से और अच्छे रैंक्स भी आते थे जिसके। तो मैंने कभी किचन में और ना ही मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इतना इंसिस्ट किया था जाने के लिए, और बेकिंग जो थी वो तो दूर दूर तक मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मैंने मन था मेरा कि मैं भी केक्स बनाऊं, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जो थी उनकी मॉम्स बड़े अच्छे केक्स बनाती थी। आई वुड लाइक टू मेंशन, मेरी एक फ्रेंड थी सोनिया, उसके मम्मा बहुत अच्छा कुक करते थे। जब भी हमें मतलब इडलीज बना के खिलाते थे, केक बना के खिलाते थे, तो मुझे होता था कि मैं भी बनाऊं ये, बिकॉज माई मदर वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच फॉन्ड ऑफ कुकिंग। तो जब इंटरेस्ट आता था तो लिटरली मैंने कई बार ट्राई भी किया उनसे रेसिपीज को लेकर, बट एट दी एंड क्या होता था, वो केक नहीं वो ईंट बन जाती थी बिल्कुल, और फिर वो ऐसी हम मुझे फेंकनी पड़ती थी। और एट लास्ट मुझे मम्मी से भी डांट पड़ जाती थी कि तुम्हें नहीं आएगा बनाना तो तुम ट्राई भी मत किया करो, क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें वेस्ट कर देती हो। तो बिफोर मैरिज की मैं बात करूं तो वहां पर बेकिंग कुकिंग के रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं था। देन जब मेरी शादी हो गई, आफ्टर दैट माय हस्बैंड इज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। उनको हर तरह का खाना पसंद है, वी आर कम्प्लीटली वेजिटेरियन। तो उनको था कि मैं घर पे बनाऊं, और मुझे वो परमिट करते थे कि तुम ट्राई करो, एक बार तुम्हारी चीज खराब हो जाएगी तो तुम दूसरी बार ट्राई करो। उन्होंने कभी नहीं रोका कि एक बार खराब हो गई है तो तुम ट्राई मत करो इसको बनाना। तो उसमें क्या था, मेरा थोड़ा थोड़ा जो इंटरेस्ट था कुकिंग में डेवलप हुआ। द रीजन इज कि जो मैं बनाती थी मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खाते थे उसको। देन मेरी जॉब थी साथ में चल रही थी, जैसे आप सबको भी पता है आई वॉज लॉयर। तो प्रोफेशनल फील्ड में तो मैं कभी नहीं गई। हाँ, लेकिन मुझे शुरू से टीच करना पसंद था, तो मैं टीचिंग ही करती थी। तो मैं यूनिवर्सिटी में टीच किया, मैंने जुडिशियल एकेडमी में टीच किया, आई यूज टू टीच लॉ। तो मेरी शादी के बाद मेरी जॉब भी चल रही थी, और मेरा इधर जो पढ़ाने का काम तो था ही, साथ साथ में मेरा जो घर पे शौक था कुकिंग का वो भी चल रहा था। बट इतना नहीं था क्योंकि मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। देन क्या हुआ, धीरे धीरे कुकिंग में तो इंटरेस्ट आ ही रहा था, मैं बना ही रही थी चीजें। देन केम द कोविड पीरियड। कोविड पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें हम जो आई वॉज नॉट गोइंग टू जॉब, मैं जॉब नहीं जा रही थी। मेरे हस्बैंड में क्योंकि वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट्स भी कम्प्लीटली अराउंड 1 to 1.5 year बंद ही रही हैं। तो वी वर कम्प्लीटली फ्री। हमें अपनी शादी के 9 years तक शायद उतना टाइम नहीं मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने में जितना उस टाइम हमें टाइम मिला। तो हम क्या करते थे, फ्री होते थे, वी यूज टू मेक न्यू रेसिपीज, ताकि हम कुछ अच्छा खाने को मिले। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वी बोथ आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो बाहर का कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो जो घर में होता था हम उसी से ट्राई करते थे। और रेसिक्यू हमेशा कहाँ से होता था, हम यूट्यूब से वीडियोस निकालते थे और ट्राई करते थे। तो तभी शौक हुआ जब दूसरों को देख रही थी मैं अदर ग्रुप्स में कि वो बेक कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि दिस इज द टाइम जब मैं भी कर सकती हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरे शायद हेल्प भी कर सकते हैं अरिहन। तो मेरे हस्बैंड ने भी उसमें हेल्प की, मुझे मटेरियल लाके देना उन्होंने। तो उस पीरियड में मैंने बहुत सी केक्स जो रेसिपीज हैं वो ट्राई की। मैंने बिफोर मैरिज, मेरे मदर क्या करते थे, मुझे हमेशा एक स्किल सिखाते थे जब भी मेरी छुट्टियां होती थी।
तो 8th की छुट्टियां हुई, 10th की हुई, 12th की हुई, तो उन्होंने मुझे हर स्किल सिखाया है। उसमें से एक स्किल बेकिंग भी था। तो मैंने एक बड़ा शॉर्ट कोर्स किया था 5 डेज का, बट उसके मुझे नोट्स जो थे वो मैंने संभाल के रखे हुए थे। वो ही नोट्स को यूज करके मैंने जो रेसिपीज थी उनको अदर रेसिपीज को भी कार्व आउट किया, और फ्लेवर्स जो थे उसमें मैंने बनाने स्टार्ट किए। तो जनरली क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि मेरे केक्स जो थे वो बनके अच्छे निकलने लगे। फिर क्या हुआ, हमें खुद जब कॉन्फिडेंस आ गया कि यस मैं अच्छे केक्स बना लेती हूँ। फिर जब हमारे घर में कोई पार्टी होती थी, कुछ बर्थडेज होते थे बच्चों के होने या तो हमारे खुद के होने, तो वहां पर मैंने खुद ने बेक करना शुरू कर दिया। मैंने खुद अपने बर्थडे पे खुद केक बनाया, हस्बैंड के बर्थडे पे खुद केक बनाया। देन स्टार्टेड द जर्नी ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ने भी धीरे धीरे क्या किया कि नहीं, आपके केक्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं, तो क्यों ना आप ही इस ओकेजन के ऊपर केक बना के ले आइए। तो तब क्या होता था, तब आई डिडंट चार्ज फॉर दोज केक्स। उसमें क्या था कि मुझे गिफ्ट तो देना ही होता था, तो मैं उसके बदले में क्या करती थी, वो केक जो है वो बना के ले जाती थी। तो धीरे धीरे ऐसे ही सर्कल में, पड़ोसियों में, और आगे चेन बनती गई, जिससे जो रेफरेंसेस हैं मुझे आगे मिलते रहे। तो इस तरह से मुझे जो ऑर्डर्स थे वो भी आने लगे। तो फर्स्टली तो आई वॉज नॉट टेकिंग ऑर्डर्स। मुझे भी लगा कि कहाँ मैं लॉयर टीचर थी, 9 ईयर्स मैंने पढ़ाया, और कहाँ मैं बेकिंग में, बिजनेस में बिल्कुल स्विच कर रही हूँ। और वैसे भी मेरा कोई बैकग्राउंड था ही नहीं बिजनेस का। बट जब मुझे लोगों का अप्रिसिएशन मिला और ऑर्डर्स मिलने लगे, देन और फ्री भी थे। कोविड पीरियड में जनरली लोग बाहर जो था वो खाना प्रेफर नहीं करते थे, तो उस टाइम होममेड फूड की और भी ज्यादा डिमांड थी। तो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज में कि ठीक है, तुम अगर करना चाहती हो, तुम इसको इंजॉय करती हो, देन व्हाई नॉट, तुम्हें भी इस फील्ड में जाना चाहिए। देन क्या हुआ, हमारे एक सोसाइटी का ग्रुप बना हुआ था, उसमें मैंने एक छोटा सा पैम्फलेट बनाया, पोस्टर बनाया और उसमें ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, दैट वेरी डे विद इन एन आवर मुझे 2 ऑर्डर्स आए, एंड आई वॉज लाइक, मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे ही 2 ऑर्डर्स, 1 ऑर्डर्स, पहले क्या होता था कि वीकली आपको या 2 या 3 ऑर्डर्स मिलते थे, फिर धीरे धीरे आपको उससे भी ज़्यादा हो गए। फिर मैंने पहले करती थी कि मैं ½ kg केक ही बनाऊंगी, 2 kg मैंने नहीं बना सकती, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बनाना आता। बट धीरे धीरे आई कीप ऑन टेकिंग रिस्क, और फिर क्या होता गया, जो मेरी जर्नी थी वो ऐसे ही बढ़ती गई, और धीरे धीरे मैं अपनी ही गलतियों से सीख के एक प्रोफेशनल से एक पैशन की तरफ कंप्लीटली स्विच हो गई। और अब क्या था, अब आई वॉज कम्प्लीटली इनटू बेकिंग। अब जो मेरे सारे काम थे दूसरे वो सेकेंडरी हो चुके थे, और ये जो बेकिंग था वो कम्प्लीटली मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी बन चुकी थी। देन आफ्टर बेकिंग फिर धीरे धीरे मुझे क्वेरीज आने लगी कि मैम आप अगर हमें सिखा सकते हैं तो हमें केक्स बनाना सिखा भी दीजिए। तो पहले मैं डर रही थी कि नहीं, शायद मैं नहीं सिखा पाऊंगी, बट फिर मैंने यही सोचा कि जो टीचिंग है वो कहीं मुझ में थी अंदर ही, क्योंकि टीचिंग स्किल्स मुझसे शुरू से ही रही हैं। जब मैं 10th के एग्जाम्स मैंने पास कर लिए थे, उसके बाद भी आई यूज टू टीच स्टूडेंट्स, जो गरीब बच्चे होते थे, मेड्स के बच्चे थे, उनको पढ़ाती थी मैं। तो मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक ये भी एक ऑप्शन खुल रहा है मेरे लिए, और ये तो वैसी चीज़ है जो मैं बहुत देर से कर रही हूँ, मतलब सालों से कर रही थी, तो इसमें क्यों ना ट्राई किया जाए। देन आई स्टार्टेड। मुझे याद है अभी भी, एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैम मेरी शादी होने वाली है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही शौकीन हैं केक्स के, तो आप प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए। आप 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का, जितना भी कोर्स है, उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर करके मेरे केक्स खाए हुए थे। तो शी वॉज कीप ऑन कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन कि मैम प्लीज़ आप मुझे सिखा दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आप ही को सिखाऊंगी, लेकिन इसके बाद नहीं। बट उसके साथ मुझे इतना मज़ा आया सिखाने में, और फिर उसकी मोटिवेशन भी कि मैम आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इसके बाद क्लासेस देना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत लोगों को बेनिफिट होने वाला है, स्पेशली दोज वुमेन जो घर में बैठ के कुछ करना चाहती हैं। आप थे पहले प्रोफेशनल थे, बट आपने एज पैशन इसको लिया। बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद नीडी भी होंगे, और या फिर कुछ करना चाहते हैं, मतलब खुद को प्रूव करना चाहते हैं, घर से कुछ करना चाहते हैं। तो क्यों ना मैम आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इसको नहीं छोड़ेंगे।
तो मैंने उसकी एडवाइस को माना एंड रिजल्ट इज के उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब से आई थिंक इट्स बीन 3 years नाउ जब मेरी रेगुलर मेरी क्लासेस जो हैं वो चलती रहती हैं। जो केक्स हैं वो धीरे धीरे और इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उसमें आते रहते हैं और मैं क्रिएट करती रहती हूँ। और बहुत से मेरे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं इसके लिए। तो अभी मुझे लगता है कि जो पैशन है कम्प्लीटली, अब जो मेरा पैशन है ये कम्प्लीटली मेरा बच्चा बन चुका है। अब ये जो मेरा बिजनेस है बेकिंग का, ये मेरा बच्चा है और इसको शायद अब मैं पूरी लाइफ अपनी नहीं छोड़ पाऊंगी। तो नाउ आई एम कम्प्लीटली स्विच्ड टू माई पैशन फ्रॉम माई प्रोफेशन। सो दिस वॉज माई जर्नी जो मुझे शेयर करनी थी आप सभी से, क्योंकि सब मुझे इसके रिगार्डिंग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मुझे लगता है कि दिस वॉज समवेयर द डेस्टिनी आपके लिए कुछ और सोचती है। मैंने पढ़ाई की, लॉ की और मैं आ गई इस बेकिंग फील्ड में और अब मुझे लगता है कि शायद मैं इसी में रहूंगी। अभी दिस इज माय फाइनल डेस्टिनेशन। अब कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि शायद पहले ही मैं इसमें चली जाती, बट आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, तो शायद भगवान ने यही सोचा था मेरे लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने पैशन को परस्यू कर रही हूँ। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई जर्नी फ्रॉम अ प्रोफेशनल टू अ बेकर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।